नटखट बकरी और किसान की कहानी। एक गांव में रामू काका नाम के एक सीधे साधे किसान रहते थे। उनके पास एक दुधारू बकरी थी जिसका नाम रेशमी था। रामू काका रेशमी को अपनी बेटी की तरह मानते थे क्योंकि उसका दूध बेचकर ही उनका घर चलता था। रामू काका रोज रेशमी को गांव के बाहर एक हरे भरे मैदान में बांध देते थे जहां वो आराम से घास चढ़ती थी। एक दिन रेशमी ने दूर एक ऊंचे टीले पर मीठी जंगली घास देखी। वो घास रोज की घास से ज्यादा हरी और स्वादिष्ट लग रही थी। रेशमी के मन में लालच आ गया। रेशमी ने रस्सी को खींचा पर वो मजबूत थी। उसने अपने दांतों से रस्सी को काटने की कोशिश की और थोड़ी देर में वो सफल हो गई। रस्सी तोड़कर वो खुशी खुशी उस टीले की ओर भागी। रामू काका ने जब रेशमी को रस्सी तोड़कर भागते देखा तो वो चिल्लाए, रेशमी वहां मत जा, उस टीले के पीछे एक गहरी खाई है। लेकिन रेशमी तो मीठी घास के नशे में थी। उसने काका की बात को अनसुना कर दिया। वो तेजी से भागी और टीले के ऊपर पहुंच गई। मीठी घास खाते खाते वो खेलते खेलते टीले की ढलान पर आ गई जहां जमीन बहुत फिसलन वाली थी। मीठी घास तो उसके मुंह में थी पर उसका पैर फिसला और वो तेज ढलान से नीचे गहरी खाई के किनारे पहुंच गई। वो डर के मारे जोर जोर से मिमियाने लगी। रामू काका बिना एक पल गंवाए अपने औजार छोड़कर टीले की ओर दौड़े। वो जल्दी से खाई के पास पहुंचे। उन्होंने हिम्मत से एक लंबी बांस की छड़ी खाई में डाली और धीरे धीरे रेशमी को सहारा दिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर और सावधानी से उन्होंने रेशमी को खींचकर वापस सुरक्षित जमीन पर ले आए। सुरक्षित होते ही रेशमी ने रामू काका के पैरों के पास आकर अपना सर झुका दिया। उसे अपनी लापरवाही और लालच पर बहुत पछतावा हो रहा था। रामू काका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब कोई तुम्हारा अपना तुम्हें खतरे से आगाह करे तो उसकी बात हमेशा माननी चाहिए। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। उस दिन के बाद रेशमी ने हमेशा रामू काका की आवाज़ पर ध्यान दिया और कभी भी उनकी बात नहीं टाली। कहानी से सीख, लालच में आकर कभी भी अपने हितैषी की सलाह नहीं ठुकराना चाहिए।